Hello 6th class, this is your social studies and today I am going to start your new chapter. As you can see, this is your social studies book. Open it right now. Like as on your screen, chapter 17, you have the 4 realms of the earth. एज वी नो कि हमारा अर्थ हमारा एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर हमें क्या है प्लेंटी ऑफ वाटर मिलेगा हमारी सरफेस पे एज इट इज़ सराउंडेड बाय मैनी गैसेस विच आर एसेंशियल फॉर द जहाँ पर हमारी लाइफ हमारे लिए पॉसिबल है ठीक है। एंड फर्स्ट वन आपका क्या है लाइथोस फेयर जो अपर मोस्ट सॉलिड लेयर होती है हमारे अर्थ की जो मिट्टी रॉक्स वगैरह से बनी होती है दैट इज कॉल्ड लाइथोस्फेयर ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो इंक्लूड करता है कॉन्टिनेंट्स को एज वेल एज द ओशन को ओशियन के बेसिन्स को। और हमारा जो 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस होता है वो कवर्ड होता है लैंड से और बाकी वाटर से। जो हमारा लार्ज लैंड मासेस होते हैं उनको बोला जाता है कॉन्टिनेंट्स ठीक है। एंड जो हमारी वाटर की लार्ज बॉडीज होती हैं उनको बोला जाता है ओशियंस। एंड जो फ्रॉम दिस लेवल वी मेजर द हाइट ऑफ द लैंड और डेप्थ ऑफ द ओशन की फ्लोर से जो हाईएस्ट पीक हमारा कौन है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक जिसकी डिस्टेंस कितना है जिसका 8848 मीटर्स है अबव द सी लेवल से। एंड ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द ओशन below the sea level is 11022 meters at Mariana Trench in Pacific Ocean ठीक है। नाउ कॉन्टिनेंट्स हमने अभी रीड किया। फर्स्ट वन इज अवर एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो सेपरेटेड है फ्रॉम द यूरोप माउंटेन्स यूरल रिवर्स ठीक है। एंड सेकेंड वन इज आवर सेकेंड जो लार्जेस्ट है दैट इज अफ्रीका। एंड थर्ड वन इज योर नॉर्थ अमेरिका जो ड्यून्स करता है एरिया आफ्टर एशिया और अफ्रीका के ठीक है। एंड थर्ड इज योर साउथ अमेरिका। यू शुड नो कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है सेकंड पे कौन और साउथ अमेरिका हमारा क्या है जो एंडीज जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की एंड द अमेजन के बीच में एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द बोथ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका में। एंड ई इज योर यूरोप जो हमारा 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर ऑस्ट्रेलिया जिसे एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है जो सभी पूरे चारों तरफ से भरा हुआ है घिरा हुआ है पानी से और समुद्रों से ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज योर एंटार्क्टिका वो सेंटर्ड है हमारे अराउंड द साउथ पोल से। इट इज परमानेंटली कवर्ड विद अ थिक शीट ऑफ स्नो एंड आइस। एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर लैंड फॉर्म्स। जब आप देखते हैं फिजिकल मैप ऑफ द लैंड इफ यू सी द ग्लोब यू विल सी दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर बिकॉज बहुत सारे सेवरल लैंडफॉर्म्स यहाँ पर ऐसे हैं जो फीचर्स क्या करते हैं हाइट में भी वेरी करते हैं अलग अलग होते हैं और उनके एरिया जो कवर होता है पानी वगैरह से उनमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। एंड नेक्स्ट वन इज माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं दीज आर नैरो एंड लैंड मासेस जो स्टीपली होते हैं कवर्ड विद द पीक rising to a few thousand meters above the sea level। और ये हिमालय जो हमारे होते हैं इनकी जो चोटियाँ होती हैं 8000 मीटर्स से भी एक्सीड कर रही होती हैं ज़्यादा होती हैं ये ठीक है। लाइक आपका हिमाचल और हिमाद्री रेंजेस भी इसी में आती हैं ये ठीक है। और नेक्स्ट हमारे आते हैं प्लेट्यूज जो हमारा एक एक्सटेंसिव एरिया होता है जिसमें हाई एलिवेशन होती है राइजिंग स्टीपली फ्रॉम द सराउंडिंग लोलैंड इज अ प्लेट्यू ठीक है। जैसे हमारा तिब्बत प्लेट्यू हो गया जो हमारा सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का जिसे कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड हमारे संसार की छत बोला जाता है जिसे ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लेन्स। प्लेन्स हमारे एक्सटेंसिव लोलैंड्स के एरिया होता है विद रिलेटिवली फ्लैट और द लेवल सरफेस जिसको बोलते हैं हम प्लेन्स जहाँ प्लेन्स हमारे लोकेटेड होते हैं अलोंग द कोस्ट आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स कहा था ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल हमारे यहाँ दिए हुए हैं यू हैव टू रीड देम। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी जो हमारा एरिया पानी से भरा होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द वाटर ऑन
और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको कहा जाता है हमारा हाइड्रोस्फीयर, बिकॉज हमारा 70% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर किससे है, वाटर बॉडीज से, जिसे कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, बिकॉज वी नो कि कोई भी वाटर बॉडीज या हम भी या कोई जीव हमारे जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, कोई भी इसके बिना नहीं रह सकता विदाउट द वाटर। एंड ओशंस क्या करते हैं, ओशंस कंस्टिट्यूट अबाउट 97% ऑफ द टोटल एरिया, वो कवर करते हैं पानी से। ठीक है, एंड फोर्थ ओशंस क्या हो गए, पैसिफिक ओशन हो गया हमारा, अटलांटिक ओशन हो गया, जिसमें हमारे एरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है, यू हैव टू रीड देम। ठीक है, एंड सी इज योर इंडियन ओशन, जो 74 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। आर्कटिक ओशन भी है, जिसे कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट। आपको याद रखना है इसका नाम, आर्कटिक ओशन का बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, एंड हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी क्या क्या होती हैं, हमारा डस्ट भी है, मिट्टी भी है, हवा भी है, बहुत सारी गैसेस भी है। इन सभी को इन्वॉल्व करके हमारा हम क्या बना सकते हैं, उसको कह सकते हैं एरिया कह सकते हैं, जो एक थिन लेयर होती है जिसके अंदर जो एक्सटेंड करता है कहाँ तक की हाइट पे, एटलीस्ट 1600 किलोमीटर्स की हाइट तक हमें ये चीज़ें मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं क्या, हमारा एटमॉस्फेयर। और ये गैसेस हमारी हेल्ड की जाती हैं टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट वन इज कंपोजिशन ऑफ एयर, जहाँ हमारी मैंने अभी बताया था एयर में भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, लाइक हमारा 78% ऑफ नाइट्रोजन, ये हमें जो एक्यूरेसी है ना, ये हमें पता होनी चाहिए। 21% ऑक्सीजन, 0.9 आर्गन हो गया, एंड 0.033% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इतनी हमारी अदर गैसेस होती हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, एंड यू हैव द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, 18 किलोमीटर अबव फ्रॉम द किससे होती है, ये हमारी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चे कि हमारे ये जो है 1 2 3 4 5 लेयर्स होती हैं हमारी। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर हमारी इतने किलोमीटर के एरिया में, जिसको ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है। मेसोस्फेयर क्या हो गया हमारा, अबाउट 80 किलोमीटर की लिमिट तक होता है। एंड थर्मोस्फेयर क्या होता है हमारा, जिसे कहा जाता है आयोनोस्फेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इस लेयर में जो एटमॉस्फेयर में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं इनटू द चार्ज पार्टिकल्स में, जिनको बोला जाता है आयंस। और इसकी लेयर्स जो होती हैं रिफ्लेक्ट करती हैं रेडियो वेव्स को, इसको बहुत मेन है, एक तो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर और हमारा थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट वन इज एक्सोस्फेयर में क्या होगा, ये लेयर हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ द कि हमें हर चीज़ को बैलेंस करना रख के रखना चाहिए, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रीड देम, राइट। एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है बेटा, दैट इज द होम ऑफ द लिविंग, जहाँ पर सब रह रहे हैं, लिविंग बींग्स रह रहे हैं, वो जो एरिया है जहाँ ये सभी रह रहे हैं, जहाँ इनके लिए लाइफ पॉसिबल है, उसको कहा जाता है बायोस्फीयर। और हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोस्फीयर के किस में डिवाइड होते हैं, दो में, एक हमारा प्लांट किंगडम होता है और हमारा एनिमल किंगडम होता है। और हमारे बहुत सी स्पीशीज अवेलेबल होती हैं जो डीप वाटर में भी रहती हैं, प्लांट बहुत ऊपर भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, इस तरीके से। नाउ डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ द बायोस्फीयर, कैसे डिफरेंस होता है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे एनवायरनमेंट के होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जब रैपिड ग्रोथ होती है इन पॉपुलेशन की, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फूड की भी मीट डिमांड हो जाती है। ठीक है, एंड सबसे अहम और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वन टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज जो हमारा डिक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में होने लग जाएगा, जिसके कारण हमारी लेयर जो है वो नष्ट होने लग जाएगी। तो उसके लिए जैसे हम अपना फैक्ट्री का डंप या कुछ कबाड़ वाला चीज़ या गंद हम अपने एटमॉस्फेयर में फैला रहे हैं, वो हमें बचा कर रखना चाहिए ताकि हम अपने एटमॉस्फेयर को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकें। ठीक है, you have this answers, you have to write it in your notebooks, and this also you have to complete in your books and notebooks class. Okay.